हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये इससे पहले हम लोगों ने जाना था मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरिट्स का उल्टा क्या हो गया, लिमिटेशंस या फिर डिमेरिट। ठीक है, लिमिटेशंस और डिमेरिट जो होता है वो एक ही होता है। तो देखो, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पार्टनरशिप की क्या क्या बुराइयां हैं। देखो, हर एक चीज़ का अच्छी और बुरी फेज़ होता है। ठीक है, तो वैसे ही पार्टनरशिप के हम लोग अच्छे चीज़ के बारे में जान लिए, और इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या खामियां हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पहला डिमेरिट क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। मतलब कि देखो, क्या होता है कि हैव टू रीपे फ्रॉम पर्सनल एसेट। जैसे कि आप लोग अगर किसी से लोन लेते हैं, कोई बैंक वाले पार्टनरशिप जो कर रहे हैं वो अगर लोन लेते हैं कहीं से भी, और इन केस अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं अपने डेप्ट को, तो उनके पर्सनल एसेट्स को भी लिया जा सकता है उनके डेप्ट को पे करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि उनके घर में जो भी सामान होगा उस डेप्ट के हिसाब से, उस डेप्ट के लेवल का उस सामान को ले लिया जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कार हो, गहना हो, या फिर कुछ भी पर्सनल एसेट्स जो होगा वो बैंक वाले जो होंगे या फिर जिस किसी से भी आप लोगों ने दिया है वो लोग ले लेंगे। ठीक है, और जैसा कि ये जो होता है वो ये पार्टनरशिप होता है, अगर इन केस अगर दूसरे पार्टनर्स भी अगर नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ये उन लोगों की लाइबिलिटी होती है, मतलब अदर पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी होती है कि जो उनका डेप्ट है वो पे कर सके। क्योंकि वो जो डेप्ट लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है, बिजनेस के लिए लिया गया है। तो ये एक तरह से पार्टनरशिप है, एक तरह से क्या, पार्टनरशिप ही है। तो अगर पार्टनर, किसी भी पार्टनर अगर कोई प्रॉब्लम आता है डेप्ट को लेकर के, तो ये हर एक पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डेप्ट को हम लोग चुकाएं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये क्या हो गया, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है, मतलब बहुत लाइबिलिटी पार्टनर्स की बन जाती है। ठीक है, सेकंड क्या है हम लोगों का, लिमिटेड रिसोर्स। डिमेरिट क्या हो गया कि लिमिटेड रिसोर्स रहता है। तो लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, देखो लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास, उन पार्टनरशिप के पार्टनर्स के पास क्या होता है, जो रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिट में रहता है। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स उन लोगों के पास नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि नंबर्स ऑफ पार्टनर्स पे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। मतलब एक लिमिट होता है कि एक बिजनेस में इतने ही पार्टनर्स होंगे, या फिर इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो क्या हो गया इससे कि बिजनेस पार्टनर्स कम रहे या फिर लिमिट में है, तो रिसोर्स भी लिमिट में ही होगा। क्योंकि जितने पार्टनर्स होंगे उसी हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी होगा। कंट्रीब्यूशन अगर उतना नहीं होगा तो रिसोर्सेज ज़्यादा कहाँ से आएंगे, है ना। तो वही पार्टनर्स पे रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इतने ही पार्टनर्स होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि पार्टनर्स जो हैं वो ज़्यादा पार्टनर्स को नहीं इंक्लूड कर पाते हैं, और इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसके कारण फंड्स उतने नहीं हो पाते हैं, और रिसोर्सेज जो होता है वो उतने सारे नहीं आ पाएंगे। इससे क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, जहाँ भी कहीं भी लिमिटेड रिसोर्स रहे, मतलब समझ जाओ कि पैसे की दिक्कत है। ठीक है, भले फंड्स ज़्यादा आएंगे लेकिन एक लिमिट तक, रिसोर्स ज़्यादा रहेंगे लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, देखो थर्ड डिमेरिट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो होता है अनबन जो हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा, या फिर यही सब जो भी पर्सनल मैटर्स में जो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा कर जाते हैं, वो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बताता है। कि देखो, अब जहाँ कहीं भी एक से ज़्यादा इंसान हो, हर इंसान की सोच जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, अगर ये कहेगा कि हम ऐसे करेंगे तो दूसरा बोलेगा नहीं हम ऐसे करेंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में प्रॉब्लम आया कि यार हम ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहा है। तो इसी कारण से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। क्योंकि ग्रुप ऑफ पर्सन रहते हैं, मतलब ढेर सारे पर्सन रहेंगे, तो तरह तरह के पर्सन, मतलब तरह तरह के डिसीजन, तरह तरह की प्लानिंग, तरह तरह के आइडियाज़। तो ढेर सारे आइडियाज़ मिल करके क्या हो जाएंगे, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन, मतलब वही बात कि लोग ज़्यादा हैं तो ओपिनियन भी डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर लोगों की थिंकिंग जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, देखो, और नेक्स्ट क्या है, डिसीजन ऑफ वन पार्टनर में बाइंड अदर पार्टनर। मतलब कि अगर इन केस एक इंसान अपने किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो डिसीजन लिया, तो नेक्स्ट पार्टनर जो होगा वो अपने डिसीजन को तो नहीं बोल पाया, तो मतलब उसको
उस ने अदर पार्टनर्स के डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो, वो बाइंड हो जाता है, मतलब बंध जाता है उसके डिसीजन के अंडर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, क्योंकि वही बात है कि पार्टनरशिप में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके कारण उन लोगों की थिंकिंग भी ज़्यादा होती है, अलग तरह की होती है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये उसका नहीं मानता, वो उसका नहीं मानता। बहुत रेयर ही होता है कि कॉपरेशन होता है, चलो भाई वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है पार्टनरशिप में। फोर्थ क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि वही कि वो अब कंटिन्यू जो होगा वो लैक करता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पार्टनरशिप जो होता है वो डेथ को, अगर इन केस पार्टनरशिप में किसी का डेथ हो जाता है या फिर रिटायरमेंट या फिर इंसॉल्वेंसी, तो ये क्या क्या करता है, ये उस पार्टनरशिप को वहीं पे ख़त्म कर देता है। जैसे कि देखो, अगर किसी भी बिजनेस में अगर 4 पार्टनर्स है, ठीक है, ABCD, तो जो जो भी रेशियो बनेगा वो 4 लोग के लिए बनेगा, मतलब जो पार्टनरशिप जो हुआ वो 4 लोग के लिए हुआ। इन केस अगर डी का डेथ हो जाता है, तो जो डी का जो रेशियो है वो कहाँ जाएगा, तो वो ABC में बढ़ जाएगा। मतलब फिर से इन लोगों को पार्टनरशिप का एग्रीमेंट न्यू करना पड़ेगा, ताकि सबको जो भी रेशियो मिला है, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल एग्रीमेंट रेशियो पे होगा। तो उससे क्या होगा, उन लोगों को जो पूरा पहले वाला जो पार्टनरशिप था वो वहीं पे बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उन लोगों को न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए क्या हुआ, जो पार्टनरशिप जो होता है वो कंटिन्यूटी लैक करता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो लोग चाहे तो दूसरा पार्टनरशिप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उस बिज़नेस को बंद कर देंगे। ये उनके उनके माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही हम लोग लिमिटेशंस जाने आज के बारे में, ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में। तो देखो पहला क्या था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी ना किसी की लाइबिलिटी रहेगी ही। रिसोर्सेज लेकिन कम होते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कम रहेंगे, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, पार्टनरशिप के नंबर पे जो होते हैं वो लिमिट रहता है, इसलिए रिसोर्स भी लिमिट रहता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्यों, बहुत सारे इंसान रहते हैं, सब इंसान अलग अलग होते हैं इसलिए। और कॉन्टीन्यूटी जो होता है वो लैक करता है, क्योंकि मतलब आगे, क्योंकि एक इंसान का डेथ या फिर रिटायरमेंट या फिर इंसॉल्वेंसी कुछ भी होता है, रिटायरमेंट अगर वो रिटायर कर जाता है अपने बिजनेस से, या फिर इंसॉल्वेंसी अगर वो अपने डेप्ट को पे नहीं कर पाया तो वो बिजनेस से हट जाता है। इससे क्या होगा, पार्टनरशिप जो होता है वो एंड पे आ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट भी ज़रूर करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।